क्या आप जानते हो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स यानी शब्द कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं? क्योंकि गाली देने वाले भी शब्द हैं, इंसल्ट करने वाले भी शब्द हैं, लेकिन विश्वास दिलाने वाले भी शब्द हैं, दवा लगाने वाले भी शब्द हैं, दर्द देने वाले भी शब्द हैं। शब्दों का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है एंड इस रोल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों के थ्रू ही तो मंत्रा ने केकई के कानों में जहर घोला था और शब्दों के थ्रू ही शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया था। आप खुद याद करो वो दिन जब किसी ने आपको शब्दों के थ्रू बहुत ज़्यादा दुख दिया हो या शायद आपको इंसल्टेड फील करवाया हो। याद करो वो दिन जब किसी ने शब्दों के थ्रू आपका दिल भी जीता हो, आपको एक उम्मीद दी हो, एक होप दी हो कि लाइफ में सब अच्छा है। तो शब्द हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल रोल प्ले करते हैं, इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए। आज इसी शब्दों की पावर के ऊपर हम बात करेंगे। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। शब्दों की पावर को समझने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आपको बताती हूँ। एक बार एक समर नाम का लड़का था, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होने के बाद वो ब्रेकफास्ट पे बैठा, ब्रेकफास्ट टेबल पे, एंड उसकी वाइफ बोली आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप ऑफिस मत जाओ। तो समर ने बोला मैं तो एकदम चंगा हूँ, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसके ड्राइवर ने उसको बोला सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने फिर से बोला मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? रास्ते में जाते हुए उसने अपने एक दोस्त को पिक करना होता है, वो उसका ऑफिस कलीग है और वो उसके साथ ही जाता है। उसके दोस्त ने बोला समर भाई आज तेरी तबीयत खराब लग रही है, इतना ढीला ढाला क्यों लग रहा है? उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे होगी। उसने कहा क्या सारे मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं बार बार, मेरी तबीयत क्या सच में ख़राब है? मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। उसने दोबारा से एक बार फिर यही जवाब दिया। ऑफिस पहुंचा, बाहर जो ऑफिस का गार्ड बैठा होता है उसने भी यही बोला कि समर साहब आज आप इतने ढीले क्यों लग रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब समर की आवाज़ थोड़ी ना धीरे हो गई। वो अपनी सीट पे बैठा तो बगल वाले एक दो लोगों ने और बोला कि क्या हुआ भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या, आज इतना ढीला ढाला क्यों है? थोड़ी देर बैठा ही था, अब उसके तेज सिर में दर्द शुरू हो गया। उसको अंदर से बेचैनी होने लगी, वो बैठ नहीं पा रहा था, वो रेस्टलेस फील करने लगा। अपने बॉस के पास गया छुट्टी लेने के लिए। इससे पहले कि वो बोले उसके बॉस ने बोल दिया अगर तबीयत इतनी खराब थी तो आज तुम ऑफिस क्यों आए थे? वो छुट्टी लेके घर चला गया और आप यकीन नहीं करोगे जब उसने टेस्ट कराया ना तो उसको 102 बुखार था। वो लड़का जो घर से भला चंगा निकला था अब उसको 102 बुखार था, क्योंकि बार बार सेम शब्द सेम वर्ड्स उसके सामने बोलेगा कि वो बीमार है और वो सच में बीमार फील करने लगा। ये होती है शब्दों की ताकत। जैसे शब्द किसी को बीमार कर सकते हैं वैसे ही शब्द किसी को ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए इन शब्दों की पावर का यूज़ करते हैं, कि शब्द अपने आप में पावरफुल वाइब्रेशंस और एनर्जी भेजते हैं। एंड ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड जैसे वर्ड्स बार बार सुनता है ना उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करने लगता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस चेंज होने लगते हैं और हमारे शब्दों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। शब्दों का सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है, अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा मिरेकल हो सकते हैं। शब्द कैसे मिरेकल और जादू की तरह काम करते हैं इसको समझने के लिए एक और स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से घर जा रहा था। उसकी टीचर ने उसको एक लेटर दिया और बोली कि ये घर जाके ना अपनी मम्मी को ही दिखाना। तो उसने वही किया, वो घर गया और उसने अपनी मम्मी को ये लेटर दे दिया और बोला कि ये लेटर मेरी टीचर ने दिया है और ये सिर्फ आपको ही पढ़ना है। अब जैसे ही उसकी मदर ने वो लेटर खोला वो एकदम से चौंक हो गई, समझ नहीं पा रही थी वो क्या कहे उस बच्चे को। उसने यही पूछा कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। उसकी मम्मी ने बोला कि हमारी टीचर बोल रही है कि तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे जैसा उस स्कूल में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दूँ। अब उसकी माँ ने ऐसा ही किया। उस बच्चे ने एक बात पकड़ ली, क्या मैं इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ? उसकी माँ ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लड़का बड़ा होते होते इतना सफल हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया। एक दिन अपने घर में वो पुरानी चीज़ें चेक कर रहा था तो उसको वही लेटर मिल गया जो बचपन में उसकी टीचर ने उसकी माँ के लिए भेजा था। उस लेटर को उसने पढ़ा ना तो वो हैरान हो गया, क्योंकि इस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और हम इसको यहाँ पे अब नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप इसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा लो। क्योंकि उसकी मदर ने जब उसको बोला था बचपन में कि वो इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, उसकी उन वर्ड्स को सुन के उस बच्चे ने वैसे ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, जबकि वो मेंटली सही नहीं था। तो हैंस वो बड़ा होते होते बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन गया। तो शब्द हमारी लाइफ में सच में एक मिरेकल की तरह काम करते हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाने में शब्दों का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए शब्दों का चुनाव बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए,
क्योंकि शब्द जो होते हैं चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, काम हमेशा करते हैं। शब्द हमेशा अपना असर दिखाते हैं। शब्द जहर भी घोल सकते हैं और अमृत भी बना सकते हैं। इसलिए पूरे दिन में हम जो भी शब्द यूज़ करते हैं ना, बार बार जो भी हम बार बोलते हैं, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये उसको सुनता है। इसीलिए शब्दों का यूज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे शब्द बोल रहे हैं वो रिटर्न होके हमें ही मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। देखो, आप खुद को जैसा देखना चाहते हो ना, आप वही शब्द अपने आप को बोलो। ये मत बोलो लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये बोलो लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ये मत बोलो आई एम हैप्पी, ये बोलो आई एम एक्साइटेड। ये मत बोलो आई एम टायर्ड, ये बोलो आई फील टायर्ड। मत बोलो आई एम गुड, ये बोलो आई एम ग्रेट। ये मत बोलो आई एम लकी, ये बोलो आई एम ब्लेस्ड, मैं तो धन्य हूँ। बोलना है, उसको हमें फील भी करना है। हमारी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। इट ऑलवेज वर्क्स, ये हमेशा काम करता है। जो जो हम बोलेंगे ना खुद को या दूसरों को, हम वैसे वैसे एक्शंस भी लेने लगेंगे। एक ब्यूटीफुल वर्ड जो हमें इस यूनिवर्स को बोलना चाहिए वो है थैंक यू। थैंक यू जो हमारे पास है लाइफ में, उसके लिए भी थैंक यू। जो लाइफ में हम चाहते हैं उसके लिए भी एडवांस में थैंक यू, ताकि ये यूनिवर्स हमें उन एक्शंस को लेने पे मजबूर। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप ज़रूर उसे कनेक्ट कर पाए होगे। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन